आई हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो अभी जस्ट मैं लाइव में आई थी तो कुछ बातें कही थी, बहुत लोग जो जुड़े थे उन्होंने देखा होगा, मेरे ख्याल से इसका वीडियो आया होगा यूट्यूब पे या नहीं आया होगा, क्योंकि नेटवर्क भी प्रॉब्लम था और बीच में ही डन नहीं हुआ, तो हो सकता नहीं भी आया हो। तो मैंने सोचा एक वीडियो भी बना ही दिया जाए ताकि आप लोगों को समझने में दिक्कत ना हो। मैं अभी बात करी थी वही क्लीनिंग ओसीडी की, जो क्लीनिंग ओसीडी में कितने सारे प्रॉब्लम को फेस करने पड़ते हैं, जब उनको कैसे लोगों के साथ बिहेव उनका गलत हो जाता है, क्योंकि वो चाहते नहीं है पर उनका बिहेव अगले के साथ गलत ही रहता है। उनकी फैमिली में भी उनको अपने साथ नहीं बन पाती, वो अगले को भी अच्छे से पेश नहीं आते हैं। तो ऐसा हो जाता है ना कि एक तो होते हैं कि उनके ऊपर ही दबाव पड़ने लगता है, जैसे उनकी फैमिली उनको नोटिस करने लग जाते हैं कि ये कुछ ज़्यादा कर रही है, ये कुछ हाथ ज़्यादा धो रही है, ये मत करो मत करो, उनको टॉर्चर करने लगती है। तो एक तो खुद परेशान झेलते हैं, एक और क्लीनिंग ओसीडी में। दूसरे वाले में क्या होता है, उनकी परेशानी दूसरा झेलता है। जैसे वो फैमिली के अगर बड़े मेंबर हैं, उनको अगर क्लीनिंग ओसीडी है तो अपने टाइप से चाहते हैं अगले को चलाना। तो वो क्या करेंगे, कोई अगर बाहर से जूते पहन के आ गया तो उनको परेशानी होने लगेगी। उनको ये नहीं ध्यान रह जाएगा कि उनको बोलना क्या है, उनको बिल्कुल स्वागत पे उनके ध्यान नहीं रह जाएगा। गेस्ट आया है उनको स्वागत करना चाहिए, इस सब पे ध्यान नहीं रहेगा। उनको बस ध्यान है कि वो कब जाए यहाँ से। जब तक वो रहेंगे उनके जूते पे फोकस रहेगा, उनको एंजाइटी बनती रहेगी, एकदम एंजाइटी, तो वो अच्छे से उनसे पेश ही नहीं आ पाएंगे, चाह के भी नहीं पेश आएंगे। उनको लगेगा भाई कुछ भी बात करिए मुझे नहीं सुनना, तो आप जाओ बस यहाँ से। तो इस वजह से क्या होता है कि अगले को भी थोड़ा ख़राब लगा, अब अपने को भी आपको ख़राब लग रहा है बहुत ज़्यादा कि मैं चाहती तो नहीं हूँ। तो जब तक वो जाते हैं आप साफ़ सफाई पूरा ना कर लो तब तक आपको आराम नहीं मिलता, मतलब राहत नहीं मिल रहा है, ऐसा हालात आ जाता है ओसीडी में। और किसी भी अपने के साथ व्यवहार गलत हो जाता है, जैसे आपको लग रहा है कि वो अपने टाइप आपके टाइप काम नहीं कर रहा है, तो आपको लगेगा कि नहीं क्यों नहीं कर रहा, आप कुछ भी उसे बोल दे रहे हो ओसीडी माइंड के कारण। आप जानबूझ के नहीं बोल रहे हो, लेकिन आपका ये ओसीडी माइंड इतना ज़्यादा हावी हो जाता है, इतनी ज़्यादा एंजाइटी देता है कि आप कुछ भी उसके साथ अगले को बोल देते हो। इससे क्या होता है, अगले को तकलीफ भी होती है और उन्हें भी लगता है अगले को कि ये शायद गलत इंसान है। क्योंकि जो समझता है, जैसे हम लोग समझ जाते हैं, अगर हम लोग के साथ कोई ऐसा पेश आ जाए, मेरे साथ ही कुछ दिन पहले हुआ कि एक लेडीज़ में वो चाह रही थी उसके टाइप मैं रहूँ, एकदम सफाई करके अब परफेक्ट उसी के टाइप रहूँ, तो भाई ऐसा नहीं होता, क्योंकि उनको नहीं हो रहा था वैसा, तो वो मेरे पे गुस्सा कर रही थी। तो मैं नाराज़ नहीं हुई, मुझे को पता चल गया कि उनको ओसीडी होगी, हो सकता है क्लीनिंग ओसीडी हो। तो भाई मैंने मन ही मन सोचा कि भाई उनको इलाज मिल जाता तो अच्छा था, खामखा बेचारी ऐसे बोल के खुद भी परेशान हो रही है, मेरे को भी परेशान कर रही है। तो ऐसा मैं समझ गई, बट अगला नहीं समझता। अगर कोई ऐसे इंसान के साथ अगर बिहेव तो झगड़ा ही बन जाएगा, तो ऐसा ना करें। अगर आपको लग रहा है कि मेरी ओसीडी अब इतनी चरम सीमा तक चली गई है, क्लीनिंग ओसीडी, अगर अगले के साथ झगड़े लड़ाई के नौबत आ गए हैं, तो भाई जल्द से जल्द इसका समाधान लें। थर्ड लेवल पे ओसीडी ना जाने दें। अगर थर्ड लेवल पर चली गई है तो ठीक है, थेरेपी से इसका इलाज हो सकता है, ये मेरी बात माने और आप थेरेपी लेना स्टार्ट करें। आप अगले को जब थेरेपी लेंगे तो आपको शुरू में कठिनाई होंगी, घबराए ना, फिर आपको लगेगा नहीं नहीं कुछ नहीं ठीक हो सकता, बिल्कुल नहीं ठीक होगा, क्योंकि बिलीव पुरानी है तो आपको लगेगा कि नहीं कुछ सही नहीं होगा। लेकिन अगर आप धीरे धीरे जैसे जैसे वो कहते हैं आप प्रैक्टिस करते रहें, तो आपको फिर आदत देखिएगा कि चेंज होने लगेगा, जो आदत बनी हुई है उसकी चेंज होने लगेगा। तो ऐसा आपके साथ होने लगता है, तो फिर आपको लगता है कि लाइफ एकदम सेट है, फिर आप अच्छे के साथ अगले के साथ अच्छा बिहेव करने लगते हो। आप उनके जूते चप्पल पर फोकस ना करके आप उनके व्यवहार पर फोकस करने लगते हो। जैसे अब मैंने अभी लाइव में एग्जांपल दिया है, अभी भी कह रही हूँ कि जैसे आप कई नई जगह जाते हो तो आपको पहले ही कह देते हैं कि पहले ही जूता चप्पल तुम बाहर रख के आओ, अंदर कभी आना। तो उनको एक पहले ही एक ख़राब सा लग जाता है ना कि भाई कैसे कह रहे हैं। और लेकिन अगर उनको ओसीडी प्रॉब्लम नहीं है तो वो अपने गेस्ट पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। उनको लगता है नहीं भाई कुछ भी है ठीक है, बाद में देख लेंगे, हम सफाई करवा लेंगे, लेकिन अभी भाई गेस्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, भाई उनको स्वागत करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो यही होता है वो एक ओसीडी इंसान में, एक ओसीडी नहीं वाले इंसान में। तो आप भी एक नहीं ओसीडी वाले इंसान बन सकते हैं थेरेपी लेकर। जब आपको जहाँ सुविधा मिलती है वहाँ से काउंसलिंग थेरेपी स्टार्ट करें। अगर आपको लगता है कुछ ज़्यादा हाई लेवल पे ओसीडी चली गई है तो थोड़ा सा मेडिसिन का सहारा ले लें, ज़्यादा लत न लगने दें, क्योंकि इसकी आदत लग जाती है तो आदत ना लगने दें और नॉर्मल नेचुरल तरीके से ही ठीक करने की कोशिश करें। तो आई होप कि मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी। अगर आप चाहते हैं कि मेरे से भी अगर कोई हेल्प चाहते हैं, थेरेपी लेना चाहते हैं, तो मेरे नई नंबर रहेंगे स्क्रीन पे, आप इस पर कॉल कर सकते हैं। तो अपना ख्याल रखें।